साथियों, जीवन में किसी भी व्यक्ति का जो है नकल नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उस व्यक्ति का जो जीवन होता है वह उसके निजी अनुभव के द्वारा जो है वो बने होते हैं, निर्धारित होते हैं। जब आप किसी भी व्यक्तियों का नकल करते हैं, उनके कामयाबी को देख करके उन कामयाबी को आप भी पाना चाहते हैं, तो यहाँ आपका निजी अनुभव जो है वह खत्म हो जाती है। क्योंकि जिस भी व्यक्ति के जीवन को हम अपनाते हैं, उन व्यक्तियों का जीवन उनके निजी कर्मों के द्वारा, निजी कार्यों के द्वारा, पिछले प्रारंभ के द्वारा वो निर्धारित होती है। जब आप उन चीज़ों को अपने में समावेश करते हैं तो आप अपने अनुभव से विक्षेपित हो जाते हैं और सही तरीके से जो है कार्य नहीं कर सकते, जिससे कई परेशानियां हो सकती है। अगर हम उदाहरण के तौर पर समझाएं, बताएं, तो आप पाइएगा कि अगर कोई आपके साथ ही आपकी उम्र के व्यक्ति कोई भी इन्फ्लुएंसर के काम कर रहे हैं या फिर यूट्यूबर बनने जा रहे हैं, तो आप अचानक से उन चीज़ को ना करें, क्योंकि वो उनका निजी अनुभव है। आप वर्तमान समय में जिस भी कार्य को कर रहे हैं उससे जो है अचानक किसी भी कार्य में मूवमेंट ना करें। अगर कोई आपके नज़दीकी करीबी आईएएस बन गए हैं, कलेक्टर बन गए हैं, तो वो उनका निजी कर्म है। उन्होंने उन चीज़ों में काफ़ी समय दिए हैं, काफ़ी ऊर्जाएं एकत्रित किए हैं, उन ऊर्जाओं को सफलता के रूप में, आईएएस के रूप में जो है रूपांतरित किए हैं। लेकिन आप अचानक जब अपने डिसीजन को बदलते हैं तो यहाँ वर्तमान समय में जो आप कार्य कर रहे होते हैं उससे आप चूक जाते हैं और आपके हाथ में जो है असफलता आ जाती है। ये अनुकरण किसी मनुष्य का करके कोई भी मनुष्य जो है वह अपनी इच्छाओं की पूर्ति नहीं कर सकता है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्तियों का जीवन, उनका शरीर अपनी अपनी इच्छाओं को पूरी करने में लगे हुए कर्मों का एक परिणाम होती है। बहुत से मनुष्य कुछ चीज़ों को सफलता नहीं मानते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे मनुष्य हैं जो उन चीज़ों को सफलता मानते हैं। तो यहाँ पर विचारधारा जो है, अवधारणाएं जो है यहाँ पर बदल जाती हैं। ऐसे में अनुकरण, अनुसरण यह दुखदायी हो जाती है। प्रकृति में किसी भी चीज़ों का जब आप चिंतन करते हैं तो उनसे मिलने वाले सुख को आप अपने से जोड़ते हैं और उनकी पूर्ति के लिए उन सुखों को जो भी व्यक्तियां आपके परिवेश, समाज, देश में अपना चुके होते हैं उनका आप अनुसरण करने लगते हैं। वस्तुतः परिणाम ये निकलती है कि आपको दोनों भी सुख, जो आपका निजी आत्म सुख होती है और प्रकृति प्रदत्त सुख होती है, इन दोनों से आप वंचित हो जाते हैं, क्योंकि इनमें आप किसी तीसरे कड़ी को ऐड कर दिए हैं जो उन सुख को प्राप्त करने के लिए आपसे भिन्न काम किए थे, आपसे अलग काम किए थे। आप उन काम के रहस्य को जान ही नहीं पाए। भगवान बुद्ध ने अपनी एक वाणी में कहे थे कि जो व्यक्ति शरीर संबंधी चीज़ों का चिंतन नहीं करते हैं उन व्यक्तियों को सारा संसार सुख में नजर आता है। लेकिन जब आप शरीर संबंधी सुखों का चिंतन करते हैं तो हर एक चीज़ आपको दुखदायी नजर आएगी, क्योंकि उनकी इच्छाएं आपके साथ जुड़ जाएगी। प्राप्ति की इच्छाएं आपके साथ क्रमबद्ध रूप से जुड़ती चली जाएगी। अंततः आप अपना विवेक जो है उसे खो बैठेंगे, अचेत हो जाएंगे। इसलिए अपने जीवन को अपने तरीके से संजोए, अपने इच्छा को जान करके, अपने आत्म सुख को जान करके, जिससे इस समाज का, परिवार का, परिवेश का आपके माध्यम से कष्ट ना हो। और जब आपके माध्यम से किसी भी जीव को कष्ट नहीं होंगे तो स्वतः ही आप सुखमय जीवन के भागीदार हो जाएंगे। और इसी सुख आनंद को परमानंद कहा गया है, जिसके लिए सभी जीव निरंतर समय से, अनंत काल खंडों से कोशिश करते आ रहे हैं। इन्हीं चंद छोटी सी शब्दों के साथ हम मिलते हैं आपसे नए अध्यात्म सीरीज में। तब तक हमारे साथ बने। धन्यवाद।